मिलिंद केनी सरांना आम्ही बरेच वर्षापासून ओळखतोय. समाजकार्य त्यांचं तर आहेत, लोक उपयोगी कामं त्यांच्या परिसरामध्ये त्यांनी केलेली आहेत आणि इथे आल्यानंतर खेळाडूंना मोटिवेट करतायत. ऊर्जा कशी निर्माण होईल त्यांच्याकरता पारितोषिके लावली जात आहेत आणि आर्थिक सहकार्य सुद्धा या स्पर्धेकरता त्यांनी 5,000 रुपयाचं केलंय. शिवसेना शाखा प्रमुख आहेत, कराड तारा, मराठी दणका म्हणून प्रसिद्ध असलेले हे व्यक्तिमत्व मिलिंद काशीनाथ केनी सरांना तुम्ही व्यासपीठावर बघतायत. मॅच सुद्धा फार महत्वाचा असेल. हा महत्वपूर्ण मॅच टॉस जिंकलाय गावदेवी चांदीफ विनर संघ या ठिकाणी आणि फिल्डिंग करताना दिसलंय. फलंदाजी करता आमंत्रण दिलं जाते चॅम्पियन आनंद संघाला. स्ट्रायकिंग कडे प्रशांत, नॉन स्ट्रायकिंग कडे प्रशांत माची. हा चेंडू हवेत आहे, इनफिल्ड वरून उडवायचं होतं, शतरक्षक चेंडू खाली, त्याच्याकडून कोणती चूक नाही झाली. उलट्या दिशेने ही विकेट मिळाली. विकेटचं पतन, पहिल्या चेंडूवर पहिला ब्रेक थ्रू, गोल्डन डकवर फलंदाज परतीच्या प्रवासाला गॉन. पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. महाराष्ट्र राज्य अग्रिसेना कार्यसम्राट उपाध्यक्ष कैलास पाटील उर्फ काका यांची बळीची टाळी. आल्या आल्या समालोचकांचं सुद्धा ते कौतुक करतात. प्रत्येक वर्षी ज्या ज्या स्पर्धेमध्ये ते येतात ना, त्या स्पर्धेकडून स्पर्धेसाठी समालोचक जे असतात त्यांच्याकरता पारितोषिक ते जाहीर करतायत आणि 500-500 रुपयाचं पारितोषिक आदरणीय सन्माननीय मिलिंद काशीनाथ केनी साहेबांनी या दोन्ही समालोचकांना दिले. धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद सर तुमचं. नेहमीच आमचं तुम्ही कौतुक करतायत. कौतुकाची थाप आमच्या पाठीवर तुम्ही फिरवत असतायत. महत्वपूर्ण मॅच, कारण ह्या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल तो थेट नची स्पोर्ट्स विरार JS डोंबिवली संघाविरुद्ध लढण्याकरता सज्ज राहील. पहिल्या चेंडूवर पहिला धक्का दिलाय. मितेश नावाचा गोलंदाजाने बाद केलंय प्रशांत नावाच्या खेळाडूला. आता नवीन बॅटर आलाय राकेश पॉल. हा चांगला चेंडू, तितक्या चांगल्या पद्धतीने चेंडूला खेळून काढला जात. स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये शतरक्षक चेंडूला अडवण्यामध्ये असफल ठरलाय. जणू काही फुटबॉलचा मॅच होता. चेंडू अडवण्याकरता असफल. मिळतात 4 धावा, चौकार. शानदार स्ट्रोक, बहुत बढ़िया तरीके से एक बार फिर अलग कार्पेट गेंद को खेलते हुए देखिए खूबसूरती के साथ। वैसे तो खूबसूरत मरीन ड्राइव भी है, लेकिन उससे बेहतर तो ये खूबसूरत कवर ड्राइव है। शानदार स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक बल्लेबाज का, राकेश के बल्ले से ये कमाल का स्ट्रोक आया। 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या जातात. 4 धावा. बॅटिंग करणारा चॅम्पियन आनंद संघ. इनसाइड आउट. हा चेंडू गॅप मध्ये जाईल काय? ओहो, चेंडूला फुटबॉल प्रमाणे अडवलं. एकच धाव. या एकाच धाबेनीची धावसंख्येत बदल होतोय. धावफलकावर धावा लागल्या जातात त्या 5 धावा. युट्यूबच्या माध्यमातून पाहणारे आमचे लाडके श्रोते त्यांच्या माहिती करता गावदेवी चांदीप विनर स्पोर्ट्स विरुद्ध चॅम्पियन आनंद या 2 संघादरम्यान ही लढत सुरू आहे. श्री मिलिंद काशीनाथ केनी मराठी दणका शिवसेना शाखा प्रमुख यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेकरता 5,000 रुपयाची आर्थिक मदत आलेली आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर त्यांच्यासाठी करा. थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू व्हेरी मच. समालोचकांसाठी 500-500 रुपयाचं पारितोषिक आणि आता 3 षटकार 500 रुपये, 3 चौकार 500 रुपये, 3 विकेट 500 रुपये. प्रेक्षकांसाठी जर झेल मैदानाच्या बाहेर पकडला तर 300 रुपयाचं पारितोषिक. प्रेक्षकांसाठी सुद्धा ही संधी आहे, ते सुद्धा या ठिकाणी मालामाल होऊ शकतायत. इनसाइड आउट. बॅटचं एज लागलंय. चेंडू जातोय तो गली क्षेत्रात. एकच धाव. 1 धावेपेक्षा दुसरे काही मिळणार नाही. गोलंदाजी मार्गावर मितेश दरबार आलाय. गोलंदाजी मार्गावर गुजरात येथून बिलॉंग करणारा खेळाडू आहे. खूप चांगलं काम तो करत असतो आणि त्याच्या चेंडूवर खेळणं थोडंसं कठीण असतं. प्रशांत जी अच्छी गेंदबाजी करते, उच्च कद के गेंदबाज है, हैम एक्शन से गेंदबाजी करते हैं और नियंत्रण बहुत अच्छा होता है और अनुभव भी है. पुढचा बॉल. ओ, बघितलं आपण, चांगला बॉल. अपील जोरदार केली. 1 धाव तर मिळाली. विजय जाधव यष्टांच्या पाठीमागे आहेत. 1 धाव मिळाली. या एका धावणीची धावसंख्येत बदल होतोय. धावफलकावर धावा लागल्या जातात ते 7 धावा. 5 चेंडूंची समाप्ती झाली. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 7. और एक चौका आया था, क्लासिकल कवर ड्राइव आया था, उसके बाद में अच्छा कमबैक मितेश ने किया है और ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे. गति के ऊपर अगर के बाद सवार होने की कोशिश करते तब आपके पास वो अनुशासन होना बहुत जरूरी, जो मितेश के पास है. पुढचा बॉल. हा चेंडू बघितला पुढे येऊन कळून काढलाय आणि मिळतात या चेंडूवर 6 धावा. मॅक्सिमम टोआ षटकार. बिगी लकड़ के शॉट. मितेश दरबार प्रमुख गेंदबाज है और फिलहाल अगर देखें तो इस गेंद को थोड़ा सा आगे डालने की कोशिश, बल्लेबाज थोड़ा ऑफ के बाहर है, उसके बाद स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास किया गया था.
गेंद को उछाल कर खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शनीय अच्छा स्ट्रोक चेंडू। प्रशांत माची याच्या बॅट मधून हा षटकार आलाय आणि गुजरात इथून हा खेळाडू बिलॉंग करतोय. बॅटिंग करणारा बॅटर सुद्धा गुजरात मधून आलाय आणि बॉलर सुद्धा गुजरात मधून आलाय. पहिले षटक समाप्त झालंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा लागला जात आहे. सध्याच्या स्थितीला 13 धावा, 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एक विकेट जरूर खोया संधि, लेकिन उसके बाद में अगर देखें तो आपने 13 रन बनाए, तो मतलब वैसे अगर देखें तो एक विकेट प्राप्त करने के बाद स्कोर 7-8 की तरफ रुकना चाहिए था, लेकिन आखिरी गेंद पर प्रशांत के बल्ले से बहुत जबरदस्त छक्का आने के बाद 13 रन, स्कोर बहुत अच्छा है. बहुत बढ़िया स्टार्ट आज चॅम्पियन आनंद ने किया है. 13 धावा, एक गडी बाद. दुसरा गोलंदाज कोण असेल चर्चा होतोय. चर्चा जास्त वेळ जाईल असे करू नका. लगेच तुमचा गोलंदाजी मार्गावर आणा. आज प्रेक्षक वर्ग इतर दिवसांपेक्षा जास्त दिसतोय या मैदानावर. प्रशांतजी, या प्रेक्षकांबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? प्रत्येक दिवशी प्रेक्षक आहेत. म्हणजे ग्रामीण भागासाठी आपण बघितलं तेव्हाही प्रेक्षक होते. आज त्यांना माहिती आहे की तारे जमीन पर म्हणजे इथे मोठे सितारे येणार आहेत. त्यांचा दर्जेदार खेळ बघण्याची संधी असणार आहे. तर मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आहेत आणि ते दर्दी आहेत, सुज्ञ आहेत, दर्दी आहेत आणि म्हणून त्यांनी गर्दी केलेली आहे. नवीन गोलंदाजी मार्गावर आता आलाय. धनित नावाचा गोलंदाज आलाय. धनित राऊत चांगला खेळाडू आहे आणि तो सुद्धा जबाबदारीने खेळ करण्याकरता इथे उपस्थित झालाय. फिल्डिंग मध्ये चेंजेस केले जात आहेत. पॉवर प्लेचं बंधन नाही आहे. या षटकामध्ये 5 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर आहेत. एक आहे पॉइंट क्षेत्रामध्ये, एक आहे लॉंग ऑफ मध्ये, लॉंग ऑन, काऊ कॉर्नर, मिड विकेट असे 5 क्षेत्ररक्षक तुम्ही बघू शकता 38 सर्कलच्या बाहेर. धनित नावाचा गोलंदाज तयार. स्ट्राईक इन कडे उजव्या हाताचा बॅटर राकेश पॉल स्ट्राईक इन कडे. हा चेंडूला उडवलाय. चेंडू हवेत आहे. काऊ कॉर्नर मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. वेगाने फेकी करेपर्यंत एकच धाव मिळाली. संतोष पिन्या त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. त्याला आपण पाहिलंय. बिल्कुल दूसरी तरफ से अगर देखिए धनित राउत एक ऐसे खिलाड़ी जिनके पास लेदर बॉल का अनुभव है, एमसी के खिलाड़ी है, मैदान के अंदर क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. ये लेन गेंद थी जिसमें बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका नहीं मिला. पहली गेंद सैंडी अगर देखें तो सेटिंग लाइन पर है, सही जगह पर है. फील्डिंग तो बढ़िया, पीना की फील्डिंग एक बार फिर बहुत अच्छी होती है. बढ़िया फील्डिंग काऊ कॉर्नर पर हुई है. गोलंदाजी मार्गावर धनित अनुभवीचा भंडार आहे. लेदर क्रिकेटचा अनुभव आहे आणि टेनिस क्रिकेट कसं हाताळायचं हे सुद्धा त्याला ठाऊक आहे. फिल्डिंग तर व्यवस्थित लावली जाते. एक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट कव्हर मध्ये सुद्धा लावला गेलाय. एक गली क्षेत्रात आहे. ओ आणि बरोबर स्क्वेअर थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू वेगाने प्रस्थान करतोय. 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, सरळ 4 धावांकरता टोकलेला शानदार विजय मामा चषक चौकार. पाहुणी मोका हा मारलाय चौका. अग्रिसेनेचे धडडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खनखनीत चौकार. गेंद को अच्छी तरह से परख नहीं पाए थे. गेंद थर्ड क्षेत्र की तरफ जाते भी और बाहरी किनारा लगा बल्ले का. गेंद चली गई थर्ड क्षेत्र में. रन संख्या फिलहाल 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये इंपॉर्टेंट मैच है मैदान के अंदर दोनों टीमों के लिए. प्रशांत माची इज ऑन स्ट्राईक. 3 बॉल मध्ये 11 धावसंख्येवर खेळतोय. डावखुऱ्या हाताचा बॅटर आहे. ओ चांगला फटका असेल काय? बघितलं गली क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता. अडवलं गेलं या चेंडूला. 1 ने भर पडली. एका धावणीची धावसंख्या 19. 19 रन्स ऑन द बोर्ड. 19 धावा धावफलकावर लागला झाल्यात. असं आकडे आल्यानंतर काही ना काही इतिहास सातत्याने आठवतोय. कारण कोपरी गावाचा इतिहास आहे या 19च्या आकड्यावर. 19 जुलै 1980 साली जन्मलेलं एक महान व्यक्तिमत्व रवींद्र नारायण पाटील सरांची मला आठवण झाली. जे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले. तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये टेस्ट क्रिकेट असो, T20 क्रिकेट असो, एक दिवसीय मॅच असो, दिव्यांग क्रिकेटमध्ये त्यांनी शतक झळकावलंय. ओ आता चांगला फटका. चेंडूला सीमारेषे पार नेले जात आहेत. मिळत आहे 6 धावा. षटकार. बिग बिग बिगी. अच्छा स्ट्रोक था. टाइम एक बार गया. टप्पाकारी के बाद उछाल था और टप ऑफ द बॉल जाके गेंद को खेल दिया था डीप स्ट्राइकर क्षेत्र में. बाउंड्री के बाहर शानदार सिक्सर. और ये कैच लपकने के लिए दया पाटिल थे. 25 धावा धावफलकावर लागल्यात. 25 रन्स ऑन द बोर्ड. एक गडी बाद 25 धावा. पहिला धक्का 0 या धावसंख्येवर लागल्यानंतर दोघांमध्ये सुरू झाली 25 धावांची पार्टनरशिप. सुरू झाली 25 धावांची भागीदारी. ही भागीदारी फार महत्वाची आणि या भागीदारीमुळेच आता अडचणी फिल्डिंग करणाऱ्या संघाच्या वाढल्यात.
गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज धनीत तयार. त्याच्या कोट्यातील अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहेत. 1.4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 25. पुढचा बॉल राईट आर्मवर द विकेटचा मारा. शॉर्ट बॉल फुल पॉवरफुल काऊ कॉर्नर पट्ट्या बाहेर. 6 धावा षटकार. लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए गेंदबाज लंबे रनअप के साथ भाग रहे थे, बैकफुट पर चले गए, क्रीज के घेरे का इस्तेमाल किया और बैकफुट पर पुल किया, बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए गेंद शानदार सिक्सर. राकेश पॉल जो कर रहे गेंदबाजों का बुरा हाल. इस पर अगर देखें तो गेंदबाज भूल गए अपना सुर और ताल. क्या बात आहे प्रशांतजी. 1.5 चेंडूची समाप्ती झाली. धावफलकावर धावा जर आपण बघितल्या तर त्या लागलेल्या आहेत 31 धावा. सचिन कळत हरला तरी चालेल, फक्त जिंकणारा स्वतःहून म्हटला पाहिजे. हा खेळ आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता. सचिन कळत एक चांगले खेळाडू सुद्धा आहेत, चांगले गुणलेखक सुद्धा आहेत आणि आदिवासी एकता क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत ते चांगले क्रिकेट खेळत असतात. लगातार 3 छक्के आते तो बिल्कुल मिलिंद काशीनाथ किनी मराठी दनका इनकी तरफ से 500 का इनाम है. धावसंख्या 31 धावा. 5 षटकांमध्ये 5 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत हा गोलंदाज 18 धावा मोजतोय. 31 रन्स. शेवटचा बॉल या षटकातील. ओ स्ट्रेट ओव्हर द बॉलर सेड. मिळतात 6 धावा षटकार. आणखी एक कडक फटका. ये पैसा बदल स्ट्रोक था, पैसा बदल स्ट्रोक है. लगातार 3 छक्के. इसका मतलब है कि मिलिंद काशीनाथ किनी इनकी तरफ से आपको 500 का इनाम मिलेगा. स्टैंड एंड डिलीवर. प्रशांत माची और राकेश दोनों कमाल कर रहे मैदान के अंदर. रोहित दत्तात्रय पाटिल इनकी तरफ से 500 का इनाम, मतलब 1000 की कीमत बन गई है. एक्सलेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन. 2 षटकांची समाप्ती झाली. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा आहेत बॅटिंग करणाऱ्या संघाच्या 37 धावा. 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. चॅम्पियन आनंद टीम इथे चांगलं काम करतोय. एक मात्र खेळाडू 0 या धावसंख्येवर बाद झाला आणि त्याच्यानंतर दोघांमध्ये दुसऱ्या विकेट करता 37 धावांची भागीदारी. और ये एक बार फिर जो साझेदारी नसरदर का कारण बने हुए वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. गेंदबाजी की बात करें तो धनीत राउत ने 24 रन खर्च के महंगे साबित हुए हैं, लेकिन तारीफ करने की खास करके राकेश पॉल की. इनको बॉल नहीं फुटबॉल दिखाई दे रहा है. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी. और राकेश पॉल की बात करें तो वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं. प्रशांत जोगेश्वरी. राकेश पॉल खास करके जोगेश्वरी से बिलोंग करते हैं. प्रशांत माची की बात करें तो गुजरात से बिलोंग करते हैं. अब गेंदबाजी करने का मौका सुहेल को मिलेगा. रन संख्या फिलहाल 37 पर 1. 37 फॉर 1. एक गडीबाज 37 धावा ही स्थिती आपल्याला पाहायला मिळाली आणि आता दुसऱ्या विकेट करता झालेली भागीदारी डोकेदुखी बनली आहे. फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन केला जातोय. डावखुरा हाताचा बॅटर करता लॉंग ऑफ मध्ये शतरक्षक तैनात गेलाय. स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये शतरक्षक ठेवला गेलाय. ऑन साइडला लॉंग ऑन, खाऊ कॉर्नर, मिड विकेट असे शतरक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 38 सर्कलच्या आतमध्ये आपण शॉर्ट फाईन लेग बघतायत, थर्ड मॅन बघतायत. गली क्षेत्रामध्ये शतरक्षक आहेत आणि बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये सुद्धा शतरक्षक ठेवला गेलाय. हे 4 शतरक्षक गोलंदाज आणि यष्टिरक्षका व्यतिरिक्त पाहायला मिळाले. पुढचा बॉल फुल टॉस बॉल. आ बेल मुझे मार. चेंडूशी मार शेपार. आर पार दमदार शामदार बळरदार. हा आलाय षटकार. आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकार. एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवाचे. एक तरफ नैला, दूसरी तरफ दैला. एक तरफ अगर देखे तो कुमार, दूसरी तरफ खाई और दोनों तरफ बराबर की पिटाई. प्रशांत और राकेश पॉल गेंदबाजों का कर रहे बुरा हाल. सुहेल के पहली गेंद पर स्वाग से करेंगे स्वागत. शानदार सिक्सर. धावफलकावर धावा 6 ने पुढे सरकल्या. धाव संख्या झाली 43 धावा. 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. पुढचा बॉल सोहेल याचा. दॅट्स अ वाईड बॉल. आता दशा आणि दिशा सुद्धा बदलली जाते या चेंडूमुळे, कारण जो षटकार आलाय ना प्रशांतजी, त्याच्याने दबाव फलंदाजावर नाही गोलंदाजावर आलाय. या दबाव मधून त्याला बाहेर पडावं लागेल. त्याला फक्त समोर उभ्या असलेल्या 3 यष्ट्याच दिसायला हव्या. गोलंदाज तयार. पुढचा बॉल. ओ दॅट्स अ बेटर डिलिव्हरी. आता एक चांगला चेंडू टाकलाय, म्हणजेच बुद्धिमत्तेचा वापर केलाय. ज्ञानाच्या शिदोरीचा वापर इथे केलेला दिसून येतोय. गोलंदाज पुन्हा तयार झालाय. 2.2 चेंडूची समाप्ती. धाव संख्या 43.
ओहो व्हॉट डिलिव्हरी, क्लीन बॉल, त्रिफळा केला जातोय उद्ध्वस्त, विकेट डाऊन, विकेटचं झालंय पतन. प्रशांत माची नावाचा खेळाडू झालाय बाद. 7 बॉल मध्ये त्याने बनवले 18 धावा. सुहेल भाई एक बार फिर देखिए बहुत बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और पहले सफल हुए थे, उसके बाद में थोड़ा लेग स्टंप की तरफ चले गए. सटीक यॉर्कर था ये, ड्रीम बॉल था. हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते. बहुत बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि सामने से हमला हो रहा है. जब आप लेंथ गेंदबाजी करें तब हमला हो रहा है, जब आप एक बार फुल लेंथ गेंदबाजी करें तब हमला हो रहा है. तो ये बहुत अच्छा एक बार फिर सुहेल ने यॉर्कर ढूंढ के निकाला. ड्रीम बॉल था जिसमें प्रशांत को शांत किया गया. साहिल वर्मा नए बल्लेबाज राकेश पॉल का साथ निभाने के लिए. रन संख्या 44, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओव्हर का खेल मैदान के अंदर जारी है. आणि दुसरा विकेट करतात 44 धावांची भागीदारी झाली. दुसरा विकेट पडलाय, 2 गडी बाद, 44 धावा. तिसऱ्या षटकामध्ये अजून चेंडूंचा जर आपण विचार केला ना तर 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 3 बॉल रिमेनिंग, 3 चेंडू शिल्लक आहेत. नवीन बॅटर आलाय साहिल वर्मा इज ऑन स्ट्राइक. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा, व्हॉट डिलिव्हरी, अफलातून. डोक्यावर हात आलाय, याचाच अर्थ की गोलंदाज विचार करतोय यष्ट्या कशा उद्ध्वस्त झाल्या नाही. शानदार गेंदबाजी. जब आपको विकेट मिला, आपने बल्लेबाजों को खामोश रखा तो रिदम के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज लय में, बल्लेबाज भय में. गोलंदाज तयार, त्याच्या कोट्यातील आता 5वा बॉल. ओ व्हॉट डिलिव्हरी, स्विंग अँड मिस. पुन्हा एकदा प्रश्नामध्ये टाकलं या चेंडूने. काय चांगले चेंडू आता टाकले गेलेत. कारगर साबित हो रहा है. यॉर्कर डाल रहे हैं ऑफ टॉप के बाहर या जड़ में. बढ़िया गेंदबाजी, ऑन द टोज गेंदबाजी हो रही है और खामोश रखा है बल्लेबाजों को. षटकार लागल्यानंतर स्वतःला करतोय हा सिद्ध खेळाडू आणि म्हणूनच झालाय प्रसिद्ध. कोळवटपाच्या चेंडूला खोदून काढलं. एकच धाव मिळेल. शॉट कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू केलाय. या एका धावनीची षटकाची झाली समाप्ती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर फलंदाजी करणाऱ्या चॅम्पियन आनंद संघाची धावसंख्या धावफलकावर 2 गडी बाद 45, 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. के लिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त है मध्ये धावांची शर्यत जुंपली. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली. कार्यकुशल, कल्पक, बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि विजय मामा चषकाचे शिल्पकार सन्माननीय विजय मामा घरत यांच्याकडून ओव्हर संपली. खरोखरच 3 षटकारांकरता 500 रुपये, 3 चौकारांकरता 500 रुपये. सीमारेषे पलीकडे झेल टिपणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी 300 रुपये आदरणीय सन्मान्य मिलिंद काशीनाथ किनी साहेबांकडून या ठिकाणी जाहीर झालेत. मराठी दणका, कराड ताडा, शिवसेना शाखा प्रमुख म्हणून त्यांचा उल्लेख करावा असं वाटतोय. बॅटिंग पारोपे तर घेतला गेलाय. निश्चितच इशारा पंचांचा मैदानाच्या आतून आलाय. शेवटचे 2 षटक शिल्लक आहेत. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 12 बॉल मध्ये आणखीन किती धावा यायला हव्यात प्रशांतजी, काय अंदाज कराल? सकाळपासून आपण मॅच बघतोय या ठिकाणी. और देखिए राहुल जोगाड़िया बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है. लेग ब्रेक अच्छा करते हैं, मिश्रण अच्छा करते हैं, यॉर्क लेवल की गेंदबाज करते हैं. 12 गेंदें तो कम से कम यहाँ से 20-25 रन बनाने की कोशिश करेंगे राकेश पॉल और साहिल. कम से कम 20 रन. आणि राहुल जोगाडिया सारखा चांगला अष्टपैलू खेळाडू मैदानाच्या आत आलाय गोलंदाजी करण्याकरता आणि त्याच्यावर जबाबदारी आपल्याला पाहायला मिळेल या मॅच मधून कळत असताना. बघूया काय करतो आपल्या संघाकरता. एका बाजूला चांगले खेळाडू आहेत फिल्डिंग करणाऱ्या संघामध्ये सुद्धा. हा चेंडू कळून काढला जातोय. 1 धाव तर पूर्ण केली. दुसरे धाबे करता बॅटर धावतायत. बघता बघता 2 धाव पूर्ण होत आहेत. या 2 धाबांशी धावपळ पुढे सरकतोय आणि धाबा लागला जात आहे सध्याच्या स्थितीला 47 धाबा 47. हमारे साथ शाहिद जुड़ेंगे जो एक अपकमिंग कमेंटेटर है. शाहिद भाई आपका स्वागत है. तर धन्यवाद सर. आपण पाहू शकाल सुपर मॅच मैदानाच्या आतमध्ये सध्या चालू आहे. पुढचा बॉल यावेळेस बिगिट करण्याचा प्रयत्न, बॉलला पाठवण्याच्या तयारीमध्ये आणि बॉलला पाठवलाय सीमा पार. पंचांचा सिग्नल, षटकार सारंग.
राहुल जोगड़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। गुलाल देखिए टप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल था, टप ऑफ द बॉल चल गए, थोड़ा सा पीछे हट गए, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। शानदार स्ट्रोक साहिल वर्मा के बल्ले से आता हुआ और खिलाड़ी दायरे के अंदर है, तो एक बार फिर खूबसूरती के साथ गेंद को भेज दिया था बॉडी लाइन के बाहर। रन संख्या अपन देखी तो बोर्ड पर लगती हुई 53 रन ऑन दी बोर्ड। सुबह मैच मैदान में होती हुई अगली गेंद इस बार भी हिट करने का प्रयास था, पर देख जाए तो बैट के नीचे बॉल आया नहीं। सुपर गोलंदाजीचं प्रत्येक मैदानाच्या आतमध्ये होत असताना 3.3 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस धावसंख्या पाळली बोर्डवर 53 म्हणजेच 53 या आकड्यावरती सुपर गोलंदाजी राहुल जोगाडी आपल्या पाळीमध्ये गोलंदाजी मार्कवरती पुढे एकदा आपल्या षटकात पुढचा बॉल याच बिगिट करण्याचा प्रयत्न बॅटची एज घेऊन बॉल चालला मागे तर पुन्हा पाहू शकाल सुपर फिल्डिंग तिथे होत असताना एका धावेमध्ये कन्वर्ट होत असताना बाईकच्या स्वरूपांमध्ये ही धाव येत असताना पाहू शकाल लेग बाईकच्या स्वरूपाने होत असताना धावांची गती मात्र एकने पुढे सरसावून पोहोचले मात्र 54 या आकड्यावरती सुपर गोलंदाजीचा मुजाहिरा मैदानाच्या आतमध्ये होत असताना एका साईडला आपण संघ पाहू शकाल खूपच चांगल्या प्रकारे मात्र गोलंदाजी करतायत। याच विकेट करण्याचा प्रयत्न झेल उडाला, क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावतोय, पाहता पाहता पाहू शकाल कुठली चूक करत नाहीत, गुड कॅच ऑफ क्वालिटी, विकेटचा पतंग खेळाडू बाद। धन्यवादीचे धन्यवाद। तर आपण पाहू शकाल स्पप मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु मात्र बॅटच्या एज लागल्या कारणाने मात्र झेल उडाला आणि त्याचं मात्र आपण पाहू शकाल चांगल्या रीतीने मात्र झेल टिपला गेला। खूपच चांगल्या प्रकारची मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल स्पप दर्जातील गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये होत असताना स्पप आपण पाहू शकाल मॅचचे हे आयोजन नियोजन विजय मामा चषक 2023 गणगती सोहळा या सोहळ्यामध्ये आलेले सर्व क्रिकेट प्रेमिकांचं मी पुनश्च एकदा शाहिद शेख हार्दिक स्वागत करीत आहोत। सुपर मॅच मैदानाच्या आतमध्ये सध्या पाहू शकाल आपण दोन संघांमार्फत चांगल्या प्रकारचा मात्र खेळ दर्शवत आहेत। दोन्ही संघ आपला पाहू शकाल एका साईडला खूपच चांगल्या प्रकारचे प्रेक्षक आनंद लुटतायत मॅचचा, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत करीत आहोत। वेलकम जे युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक जोडले गेले त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत करीत आहोत। खूप चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये होत आहे। आपण पाहू शकाल राहुल जोगाडिया हा गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या षटकात पुढचा बॉल घेऊन यावेळेस बिगिट करण्याचा प्रयत्न, बॉल उडालाय, क्षेत्ररक्षक पुढे आहे आणि त्याला मात्र बीट करत जाईल का, तर हो बॉल चाललाय सीमा पार, पंचांचा इशारा, षटकार सारंग। वसन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बीच मैदान पर कर रहे हैं, बैकफुट पर थोड़ा सा इंतजार किया और खूबसूरती के साथ गेंद को उड़ाया था। तारामंडल में पीछे खिलाड़ी थे लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। इसी रफ्तार के साथ अगर चलते रहे तो स्कोर बोर्ड 75 दिखाई दे रहा है, 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो 4 ओवर का खेल समाप्त होता था। चार षटकांचा खेळ ते समाप्ती आला। 4 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या मात्र पाहिली तर 60 या धावसंख्येवर मात्र खूपच चांगल्या प्रकारची बॅटिंग सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सध्या चालू आहे। शेवटचा आणि अंतिम षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती येत असताना पाहू शकाल सोहेल गोलंदाजी मार्गवरती पुन्हा एकदा आपल्या षटकात पहिलाच बॉल याच बिगिट करण्याचा प्रयत्न, बॉल चालला ऑनसाइडच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावतोय, पाहता पाहता पाहू शकाल एक धाव काहीशी रोखू शकत नाहीत, एका धावेवर समाधान व्यक्त करतील। धावांची गती मात्र एकने पुढे सरसावून पोहोचले तर मात्र 61 या धावसंख्येवर सुपर आपण पाहू शकाल मॅच मैदानाच्या आतमध्ये रंगत असताना एकदा आपल्या षटकात पुढचा बॉल घेऊन सोहेल गोलंदाजी मार्गवरती याच मात्र बॅटची एज घेऊन बॉल चाललाय। आपण पाहू शकाल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फिल्डिंग होईपर्यंत स्वतः गोलंदाज फॉलो थ्रू मध्ये मात्र आपण पाहू शकाल सुपर फिल्डिंग करत असताना एक धाव काही रोखू शकत नाहीत, लेग बाईकच्या स्वरूपाने पंच दर्शवतायत। धावसंख्या मात्र बोर्डवर लागली तर मात्र 62 या धावसंख्या 4.2 ओव्हरचा खेळ ते समाप्ती आलाय। वसंत याच्या बॅट मधून पाहू शकाल 2 चेंडू त्याने फेस केलेत आणि 6 धावा त्याने मात्र बनवलेत। साहिल वर्मा याचा जर विचार केला तर पाहू शकाल 6 चेंडू फेस केलेत
8 चेंडू फेस केले, त्यानंतर मग धावसंख्या पाहिली तर 10 हे त्याने मात्र बनवले, तर धावसंख्या मात्र बोर्डवर लागली तर टोटली 63 या धावसंख्येवर सुपर आयोजन नियोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून लाभले गेले. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न सुपर अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये होत आहे. काय चेंडू हाताळतात म्हणजे सुपर. विशाल बडबी साहेब, आपलं स्वागत आहे. व्यासपीठावरती आपलं आगमन झालेलं आहे आणि चांदीप मधल्या ज्या दर्जेदार स्पर्धा असतात त्यांच्या संयोजनामध्ये निश्चितच विशाल सरांचा फार मोठा वाटा असतो. क्रिकेटच्या पटलावरती खूप चांगलं योगदान त्यांचं राहिलेलं आहे. यावेळेस मात्र मग पाहू शकाल ऑनसाईडच्या दिशेने मिडॉनच्या क्षेत्र लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये मात्र फील्ड करेपर्यंत मग पाहू शकाल गुड थ्रो आणि मग पाहू शकाल एक धाव काही रोखू शकत नाही. धावांची गती मात्र एकने पुढे सरसावून पोहोचली तर 64 या आकड्यावरती आपण पाहू शकाल. चांगल्या रीतीने गोलंदाजी करतात सोहेल. गुड बॉलिंग. साहिल वर्माचा जर विचार केला तर 8 चेंडू फेस केले, 10 धावा त्याने मात्र बनवलेत. चांगली बॅटिंग करावी लागेल. अंतिम आणि शेवटचं हे मात्र ओव्हर्स आपण पाहू शकाल. यावेळेस मात्र सुपर पुणे एकदा ती दहशत तो दरारा आणि मात्र विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल. विकेटचं पतंग होतोय. खेळाडू तंबूच्या आसल्या जात तिथपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा विजय मामा चषक 2023. मैदानी सामना रंगलाय बघाया आले रसिक. व्यासपीठावरती आदरणीय सन्माननीय विशालजी बडबी साहेबांचं शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं सहर्ष स्वागत विजयमामांच्या माध्यमातून. आणि आता मैदानामध्ये आपण बघितलं शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 64 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये मॅचच्या आपण पाहू शकाल ऑफिशियल्स 2 मैदानाच्या आतमध्ये. एका साईडला विरलजी नायर, त्यांच्या जोडीला अजित म्हात्रे हे मात्र पंचांच्या भूमिकेत. यावेळेस मात्र आपण पाहू शकाल लॉंगच्या क्षेत्रामध्ये फिल्डिंग होईपर्यंत चांगली फिल्डिंग तिथे होत आहे. मात्र दुसरी धावचा प्रयत्न पाहता आपण पाहू शकाल विकेटचं पतंग होईल. खेळाडू बाद होत असताना तर 5 षटकांचा खेळ इथे समाप्तीला पहिल्या इनिंगला आहे. इथे ब्रेक लागला आहे. पहिल्या इनिंगच्या अखेरीस जर धावसंख्या मग पाहिली तर बोर्डवर लागली जाते. मात्र 65 रन्स ऑन दी बोर्ड. 66 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं गेलंय. तत्पर्यंत कुठेही जाऊ नका. पहिल्या इनिंगचा इथे ब्रेक झालेला आहे. तत्पर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा विजय मामा चषक 2023. पब्लिक जमली आता पब्लिक जमली विजय घरात मामानी. शाहिता, थँक्यू व्हेरी मच. अपकमिंग समालोचक आहेत मिलिंद काशीराम किणी यांच्या वतीनं उद्या 300 आईस्क्रीम असणार आहे तुमच्यासाठी ग्रँड फिनाले असल्यामुळे. तर मैदानामध्ये जास्त वेळ जाणार नाही याची काळजी घ्या. अत्यंत महत्वाचा मॅच. व्यासपीठावरती याच पद्धतीचे शिल्पकार विजय मामा, त्यांच्या समवेत विशालजी मडवी. लवकरच ग्रामीण प्रीमियर लीग अर्थात चांदीपच्या माध्यमातून येणार आहे. त्याचंही नियोजन खूप अगदी सुंदर पद्धतीने सुरू आहे. चांदीपची स्पर्धा एक निश्चितच प्रेक्षकांसाठी आकर्षण असते आणि मोठ्या संख्येने प्रेक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित. दिग्गज खेळाडू निश्चितच त्या ठिकाणी जात असतात. सामन्याला जर बघितलं तर यावेळेला 66 धावांची आवश्यकता. मिलिंद काशीनाथ केणी, मराठी दणका, शिवसेना शाखा प्रमुख यांच्या वतीनं 3 षटकारासाठी 500 रुपये, 3 चौकारासाठी 500 रुपये, 3 विकेटसाठी 500 रुपये, प्रेक्षकांसाठी 300 रुपये आणि फायनलच्या मॅच साठी 300 आईस्क्रीम असणार आहेत. त्याला मॅच सुरू करायचंय. बॅटर मैदानामध्ये लवकर यायचं आहे. एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर परत येणार आहोत. अग्रिसेनेचा छावा यो भारी चंदन सारगावाचा. अग्रिसेनेचा छावा यो भारी चंदन सारगावाचा. अरे ठेवलाय बक्षीस लाखाचा यो चषक विजय मामाचा. ठेवलाय बक्षीस लाखाचा चषक विजय मामा. थँक्यू डीसे. सध्या चालू असलेल्या मॅच मध्ये 66 धावांचं लक्ष्य आहे. येणाऱ्या 1 मार्च ते 4 मार्च रोजी आणखीन एक भव्य क्रिकेटची स्पर्धा पाहायला विसरू नका. घोडबंदर येथील अदानी क्रिकेट मैदानावर ART 7374 या टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम पाहायला विसरू नका. 5 लाखाची क्रिकेटची स्पर्धा आहे. प्रथम पारितोषिक 5 लाख, द्वितीय पारितोषिक 2.5 लाख. 12 संघांना त्या स्पर्धेमध्ये सहभाग दिलेला आहे आणि निश्चितच खुल्या गटातील 12 टीम लीग पद्धतीने त्या स्पर्धेमध्ये खेळतील. ज्या संघांना त्या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर आमच्याशी संपर्क तुम्ही साधू शकतायत. 12 टीम त्या 5 लाखाच्या स्पर्धेमध्ये लीग पद्धतीने मॅचेस खेळतील. रजनी क्रिकेटची स्पर्धा असेल, डे नाईटची क्रिकेटची स्पर्धा असेल आणि या स्पर्धेची प्रवेश फी असेल 75,000. रोख पारितोषिक आहे 5 लाख, द्वितीय पारितोषिक आहे 2.5 लाख,
उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, मालिकावीर याकरता रोख रक्कम आणि आकर्षक पारितोषिके या स्पर्धेमध्ये ठेवण्यात आलेली आहे. 1 मार्च ते 4 मार्च या दिवसात तुम्ही या स्पर्धेला कधीच मिस करू नका. ही स्पर्धा पाहायला विसरू नका. आदरणीय सन्माननीय अमित दादा रमेश तरे यांच्या सौजन्याने या स्पर्धेचं आयोजन केलं जाणार आहे. व्यासपीठावर आणखीन पाहुणे दाखल झाले, त्यांचं मी स्वागत करतोय. आणि लवकरात लवकर 2 बॅटर मैदानाच्या आत पाठवून द्या प्लीज. बॅटिंग करणाऱ्या टीमने आपले 2 सलामीवीर मैदानाच्या आत पाठवून द्या. सेंड युअर ओपनिंग प्लेअर फर्स्ट. 66 धावांचं लक्ष आहे. 66 धावसंख्येचा पाठलाग कसा काय केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकवण्याकरता मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करतोय महाराष्ट्राचे दिग्गज समालोचक ज्यांनी 9 राज्यामध्ये जाऊन धावतं समालोचन केलेत. 3 व्हॉलीबॉलच्या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये धावतं समालोचन केलेत. कबड्डी लीगच्या अनेक स्पर्धांमध्ये त्यांनी धावतं समालोचन केलंय. आणि थोड्याच दिवसानंतर त्यांच्याकरता एक गुड न्यूज, चांगली बातमी ऐकायला मिळणार आहे. ते सर्वांचेच लाडके प्रशांत आदवडे यांचा गोड आवाज आता आपण ऐकूया. थैंक यू सनी. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं विजय मामा चषक 2023 और मैदान के अंदर देखिए तो विजय के ऊपर सबकी निगाह रहेगी. एक तरफ बल्लेबाज विजय और दूसरी तरफ बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज करण मोरे का एक बार फिर फॉर्म बहुत ही बेहतरीन रहा है. और करण मोरे ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े शॉट खेलने वाले माहिर खिलाड़ी, लेकिन संयम के साथ भी खेलते हैं. सुपर में चषक कौन भूल सकता है. बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए थे. रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में बल्ला बिल्कुल ज्यादा नहीं बोला, लेकिन विजय एक ऐसे खिलाड़ी है जब इनका बल्ला बोलता है तो गेंदबाज खामोश रहते हैं. खास करके खारडी का टूर्नामेंट यादगार बनाया था. पुणे की टीम के खिलाफ इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और अपना जलवा दिखाया था. समय ज्यादा जा रहा है, वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए. फ्लैंक स्वीप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ साइड पर आप देख सकते हैं 5 खिलाड़ी. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं, इसका मतलब मैदान पर खिलाड़ी है. काउ कॉर्नर, स्क्वायर लेग और फाइन लेग. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज संतोष दवने. करण मोरे नवली के एक बार फिर खिलाड़ी. अच्छी गेंद ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से. गेंद को खेलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर मौजूद है. वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ जाते हुए गेंद को रोक लिया था. कर्नाटक में रॉयल इनफील्ड के हकदार बने थे, खास करके करण मोरे. क्लासिकल खिलाड़ी है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है. सामने से आप देखें तो संतोष दवने के पास भी काबिलियत है. मजा आएगा. बेस वर्सेस बेस की लड़ाई देखने का मौका आप सभी को मिलेगा. अच्छी गेंद, बहुत गेंद, अच्छी गेंद थी. टप ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच संपर्क करीब, गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ. गेंद इनको शरीर को लगी है. लाजवाब गेंदबाजी प्रमुख गेंदबाज के तौर पर संतोष दवने द्वारा. विजय जिनका खाता निकोला नॉन स्ट्राइकर एंड पर है. जीतने के लक्ष्य की बात करें तो 86 रनों की जरूरत है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संतोष दवने तैयार. उड़ाया आसमान की तरफ. नवली वर्सेस झाई और मैदान के अंदर है करण. इन्होंने की पिटाई. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. शानदार सिक्सर. आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा. अरे ठेवलाय बक्षीस लाखाचा. ऑफ स्टोन वर सफल झालाय. ताकदवर फटका होता. करण मोरे मॅन फ्रॉम नवली, पवनसूत नवली संघाकडून तो खेळत असतो. आणि नुकताच MLA ट्रॉफी कर्नाटक येथे ज्या खेळाडूने रॉयल एनफिल्ड ही 2 व्हीलर गाडी मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून मिळवली, तो खेळाडू स्ट्राइक इन कडे. व्हाट अ बैटिंग. ओपनर के काफी बाहर गेंद कवर के ऊपर से खेलते हुए शानदार तरीके से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए. ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है. अभी तो मारा है छक्का, चौका अभी बाकी है. ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है. सोहे बाजूने फटकेबाजी करणारा खेळाडू आहे करण मोरे. 4 बॉल्स मध्ये 12 रन्स त्या खेळाडूने बनवले. आणि त्याच्याकडे असलेला खरा दागिना त्याचा प्रामाणिकपणा. नेहमीच डिसिप्लिन दाखवणारा खेळाडू मैदानाच्या आत. मनीष निसाई सुद्धा इथे उपस्थित झालेत. फुल टॉस गेंद स्वीप किया. गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग की तरफ बहुत तेजी के साथ 1 2 3 4. वारे 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 करण मोरे आपके वारे न्यारे. गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. पाहुणी मोका हा मारलाय चौका. आगरी सेनेचे धडडीचे कार्यकर्ते जयेश पाटील यांचा खणखणीत चौकार. जब तक तोड़ेंगे नहीं
शानदार बल्लेबाजी आज करण मोरे द्वारा 16 पर खेल रहे हैं। जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है और इनके पिटने में सारे स्ट्रोक है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। संतोष के ऊपर दबाव। ओ मिस्टर स्टोक क्वेरली की तरफ गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच और संतोष को मिली विकेट। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। करण मोरे बैक टू द पेविलियन। 5 गेंदों में इन्होंने बनाए 16 रन और 16 पर पहिला झटका। संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। महाराष्ट्र राज्य अग्रिसेना कार्यसम्राट उपाध्यक्ष कैलास पाटील उर्फ काका यांची बळीची टाळी। इस ओवर में अगर देखें तो बिल्कुल 16 रन आए। 1 विकेट चटकाया संतोष दौने ने। रन संख्या फिलहाल 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन और अब जाकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। राहुल जोगाडिया को थोड़ा ऊपर लेके आए हैं। राहुल जोगाडियाचा विचार केला तर वयाच्या 16व्या वर्षी टेनिस क्रिकेटमध्ये त्यांनी पदार्पण केलं आणि पहिल्यांदा त्याची ओळख संदीप आपण बघितलं तर गोलंदाज म्हणून होती। त्यानंतर त्याने स्वतःला पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक म्हणून सर्वांसमोर पेश केलं आणि बघता बघता तो बॅटर म्हणून देखील या ठिकाणी उदयास आलेला आहे। अष्टपैलू खेळाडू राहुल जोगाडिया आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतो आहे। राहुल मैदानाच्या आत आलाय। विजय जाधव हा सुद्धा खेळपट्टीवर आहे आणि विजय जाधव याचा परफॉर्मन्स काय असतोय तर तुम्हाला सांगायला नको। आपण अनेक वेळा त्याच्या विकेट्सवर चांगला खेळ पाहिलाय। अर्धशतक सुद्धा त्याचे बघितलंय। तो खेळाडू मैदानाच्या आत गेलाय। इनका खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। गेंदबाजी में परिवर्तन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गौरव। समय ज्यादा ले ले क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे मुकाबले हैं। वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। अजीत मात्रे हमारी तरफ बढ़ रहे और ये इशारा कर रहे, घूमता हुआ हाथ है। बैटिंग पावर प्ले। विजय ने भी इशारा किया था। अब क्या वो चांद तारे दिखाने वाले हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गौरव। रन संख्या 16 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 66 रनों की जरूरत है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत से मेहनत करो तो एक बार फिर वो तस्वीर बन जाती है। इस मुकाबले में मैच बनाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वक्त ज्यादा जा रहा है। बल्लेबाज तैयार है। विकेट कीपर अपने फील्डिंग को अलग करते हुए लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है। बैटिंग पावर का मतलब होता है वो 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे। एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। बाकी सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर। फ्लाइंग स्वीप, एक गली, पॉइंट और कवर। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग पर खिलाड़ी है। तो ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। 2 दायरे के अंदर, 2 दायरे के बाहर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गौरव तैयार। सामने बल्लेबाज विजय। अच्छी गेंद थी। रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेल दिया। ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। क्या खतरा है वो देखना बहुत जरूरी। कोई जरूरत नहीं थी। तीसरे अंपायर का इशारा। अजीत मात्रे बिल्कुल तीसरे अंपायर का इशारा कर रहे हैं। गलती से मिस्टेक वाला गाना बीच मैदान पर बजता हुआ। रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज विजय जाधव और ये बड़ी मछली बिल्कुल जान में फंसी है। अब देखते तीसरे अंपायर का क्या इशारा होगा। आउट या नॉट आउट। उंगली खड़ी होने वाली है। मतलब बल्लेबाज को जाना पड़ेगा और वो विजय को भी पता था। विजय जाधव इसीलिए ज्यादा एक बार फिर लेकिन नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रुके नहीं, सीधा चले गए अपने डगआउट की तरफ। नए बल्लेबाज मुन्ना। यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग लगातार 5 सालों में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने किया और गेम फिनिशर खिलाड़ी है, गेम चेंजर खिलाड़ी है। एज पर सौरभ है गेंदबाजी करने के लिए। श्री मिलिंद काशीनाथ किणीब मराठी दणका शिवसेना शाखा प्रमुख यांच्याकडून 3 षटकारासाठी 500 रुपयाचे पारितोषिक, चौकारासाठी 500 रुपये, हॅट्रिक साठी 500 रुपये, प्रेक्षकांसाठी 300 रुपये। उद्या फायनल मध्ये कडक उन्हामध्ये थंडगार करण्याचा प्रयत्न असेल 300 आईस्क्रीम तुम्हाला मिळणार। विजय मामा या स्पर्धेचे शिल्पकार आणि त्यांचे परम मित्र आहेत। आपण पाहू शकता मिलिंदजी बकिणी। आज विशालजी मडबी देखील व्यासपीठावरती आहेत। सर पुन्हा एकदा तुमचं सहर्ष स्वागत। विशाल पाटिल सॉरी विशाल पाटिल। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हैं। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है लेकिन वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए। बीच में अगर ये गेंद थोड़ी ऊपर नहीं आती ना तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती और इसीलिए गेंद रुक गई और बहुत बढ़िया फील्डिंग। 22 गेंदों में 22 गेंदों में 47 रनों की जरूरत।
22 चेंडू 47 धावांची गरज आहे आणि मुन्ना आलाय, उबेद खान आलाय, मॅन फ्रॉम मीरा रोड. आणि मीरा भाईंदर लवकरच आपण एक प्रीमियर लीग देखील पाहणार आहोत. ती फार प्रसिद्ध अशी स्पर्धा. इस ओवर की अगली गेंद गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. ऑफ के बाहर गेंद थी, कवर की तरफ खिलाड़ी तैनात है. 1 रन लेने का अवसर. राहुल जोगाड़े को आज बताना होगा कि मैं भी बल्लेबाजी कर सकता हूं. 22 गेंदों का खेल, 47 रनों की जरूरत है. आंकड़े बदलते हुए 21 गेंदे 46 रनों की जरूरत है. रन संख्या 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सौरभ गेंदबाजी कर रहे. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सौरभ. दूसरे ओवर का खेल, बैटिंग पावर प्ले ऑन. ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी. Oh, that's a very good delivery. Beautiful bowling. आउट दिया गया. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ज्यादा आगे गेंद थी और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं. बहुत बड़ी सफलता. संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. महाराष्ट्र राज्य अग्रिसेना कार्यसम्राट उपाध्यक्ष कैलास पाटील उर्फ काका यांची बळीची टाळी. मुन्ना बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं. गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी, लेकिन ज्यादा अक्रॉस ऑन साइड पर डीप खेलने की तरफ खेलना चाहते थे. सीधे बल्ले से खेलने की जरूरत थी. ये शॉट इतना अच्छा नहीं था मुन्ना का. वैसे वो कमाल के खिलाड़ी हैं, गेम चेंजर खिलाड़ी, लेकिन आज आगे वाली गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का जो प्रयास किया गया, वहां फंस गए. सौरभ की गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन. रन संख्या 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. गांव देवी संदीप विनर स्पोर्ट. देखिए विशाल पाटिल सर सपोर्ट बिल्कुल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. बहुत सारे दर्शक चांदीप से यहां से जुड़े हुए हैं. मुकाबला अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा चल रहा है. मैदान के अंदर 2 तगड़ी टीमें, चैंपियन आनंद, गांव देवी चांदीप विनर स्पोर्ट. 20 गेंदों में 46. फासला बढ़ता हुआ, समय ज्यादा नहीं लेना है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. मोनील, राहुल जोगाड़िया 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. ये अच्छा ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन सौरभ द्वारा. दूसरे ओवर का खेल थोड़ा धीमा चल रहा है. इतना धीमा खेल नहीं चलना चाहिए. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है. मोनील लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज. फिलहाल राहुल एक तरफ आप देख रहे हैं. राहुल जोगाड़िया 3 पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मोनील स्ट्राइकर एंड पर है बल्लेबाजी करने के लिए. फील्डिंग में तब्दीली करते हुए विकेट कीपर. फाइन लेग है, स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन. ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, 2 बाउंड्री लाइन पर. बैटिंग पावर प्ले ऑन. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सौरभ अपने बॉलिंग मान पर तैयार है. ब्रॉकुल में गेंद थी, ऑन साइड पर खुद के निकाला. लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद जा रही है और 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए. सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ. आपके पास 19 गेंदें हैं. जीतने के लिए अगर देखें तो 45 रनों की जरूरत है. फासला एक बार फिर बन रहा है. जितना फासला बनेगा एक बार फिर उतना ही एक बार गेंदबाजों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने वाला है. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, उसके साथ मिड विकेट, डीप मिड विकेट. अब जाकर राहुल जोगाड़े के लिए देखिए फील्डिंग. डीप खेलने पर वैसे कोई खिलाड़ी नहीं है. इस ओवर की बात करें तो अच्छा ओवर कट रहा है. केवल 1 रन आया है. फुल टॉस के नॉन पर कहते हुए खिलाड़ियां मौजूद है. ओहो, चलेगा चलेगा. क्रिकेट में, फुटबॉल में चलेगा, क्योंकि इस वक्त आपने रन बचा. दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं. नॉट आउट का कोई नुकसान नहीं. 2 रन मुकम्मल किए मोनील और राहुल. यहां एक बार फिर पारी को संभालने की कोशिश करते हुए. 18 गेंदों का खेल, 43 रनों की जरूरत है. गांव देवी चांदीप एक बहुत अच्छी टीम है. रिक्वायर्ड रेट 14.33 का. एक अच्छा मुकाबला इसलिए कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट मैच. 2 ओवर का खेल, 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. और सैंडी जीतने के लिए 18 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है. चर्चा जारी रहेगी, कितने जारी. धावांची शर्यत जुंपली. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली. कार्यकुशल, कल्पक, बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि विजय मामा चषकाचे शिल्पकार सन्माननीय विजय मामा घरत यांच्याकडून ओव्हर संपली. ओव्हर तर संपले. 18 बॉल 43 धावांची गरज आहे. चांगल्या सुरुवातीनंतर दुसऱ्या षटकामध्ये आपल्याला ठराविक वेळेनंतर विकेट मिळाले आणि तो फायदा होत असतानाच दबाव टाकला गेलाय बॅटिंग करणाऱ्या संघावर. 18 चेंडू 43 धावा. आणखीन विचार जर आपण केला, पालन अजूनही पॅव्हेलियन मध्ये वाट बघतोय. तो सुद्धा बॅटिंगला यायचा बाकी आहे. चांगले खेळाडू आहेत बॅटिंग करणाऱ्या संघामध्ये. जरी हे धक्के लागले असले ना, 3 गडी बाद झाले असले तरी आणखीन चांगले खेळाडू आहेत या संघात. पीना जैसे खिलाड़ी है तो थोड़ा उनको और ऊपर आने की जरूरत थी. इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही क्रुशियल मुकाबला, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं. आजकल खिलाड़ी को फिट भी रहना बहुत जरूरी होता है. रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर.
वैसे बिना नहीं तो 1 2 3 में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो इसका मतलब है राहुल और मोनिल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज धनंजय नाइक, इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर घूमकर गेंद दिया, डिस्क लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल है। सिंगल के साथ स्कोर पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर 17 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। दयानंद पाटिल आप देख रहे हैं फिलहाल धीरे धीरे मंच की तरफ आते हुए, एक कैच लगभग लेकर चले गए थे लेकिन उनसे थोड़ी दूर गेंद चले गई, क्योंकि मिलिंद किनी इनकी तरफ से 300 का इनाम है। अगर मैदान के बाहर कैच लपकते हैं तो आपको 300 रुपए का इनाम मिलेगा। बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल जोगड़िया, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर धनंजय नाइक तैयार है। फील्डिंग में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, हर गेंद के बाद वो बदलाव हो रहा है। फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट, डीपेस्ट कवर और एक लॉग ऑफ। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, नो नो नो, ये नो बॉल, ये नो बॉल बिल्कुल क्या कहानी में ट्विस्ट लेके आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। विरल नायर ने एक बार फिर बताया कि ये नो बॉल है, विकेट के बाहर या जो लाइन है उसके बाहर अगर गेंद गिरेगी तो नो बॉल। विरल नायर ने नो बॉल का इशारा किया है। देखिए ये एक बार फिर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बता रहे कि मैं दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो बॉल है। विजय मामा चषक 2023 सैंडी पिचर है, सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा अवसर है बल्लेबाज राहुल जोगाड़ी के पास। अतिदर संधी आहे आणि त्या संधीचं सोनं करण्याकरता तो तिथे सज्ज आहे। सध्या तरी 4 बॉलमध्ये 5 रन्सवर तो खेळतोय। मोनिल नावाचा खेळाडू 2 बॉलमध्ये 2 रन्सवर खेळतोय। 17 बॉलमध्ये 41 धावांची गरज आहे। रिक्वायर्ड रन रेट प्रत्येक चेंडूमागे वाढत चाललाय। अब आप गेंद है मिस्टर शोक, एक रन तो मुकम्मल जरूर करेंगे और उसके बाद में देखिए दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। प्रीट पर आप रन आउट हो सकते हैं, इसीलिए वो 2 रन एक बार फिर आप सुरक्षित तरीके से पूरे कर देंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या फिलहाल स्कोर बोर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अच्छा टूर्नामेंट, बेहतरीन आयोजन विजय मामा इनके माध्यम से। अब जाकर रन संख्या कुल मिलाकर 27, 3 विकेट के नुकसान पर 16 गेंदों का खेल, 39 रनों की जरूरत है। थर्ड मैन उसके साथ गली है। अब जाकर कवर पर खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर है। इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार धनंजय नाइक। काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को ऑनसाइड पर खेलते हुए डीप मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक की गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है और छक्का चौका ना हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़े शॉट की मांग मैदान के अंदर हो रही है। सदीबी गेंदबाज धनंजय नाइक द्वारा 3 गेंदों में केवल 5 रन दिए हैं। रन संख्या 28, 3 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों का खेल से 38 रनों की जरूरत है। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी मैं देख रहा हूं इस वक्त बल्लेबाज मोनिल के लिए। रिवर्स खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क रही है। विरल नायर क्या इशारा करेंगे देखने वाली बात है। लेग बाइक का इशारा, रन तो बन रहा है लेकिन सिंगल के साथ आपको बड़े शॉट चाहिए। बड़े शॉट नहीं आएंगे तो परेशानियां बढ़ सकती है। क्या कमाल की गेंदबाजी धनंजय नाइक द्वारा, 4 गेंदों में 5 रन। सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने धनंजय नाइक हो, एक बार फिर मैं छक्का कैसे मारूं, ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब जाकर मजा आएगा। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में धनंजय नाइक द्वारा। ऑन साइड पर कहते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर और इसी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा बिल्कुल रहा है इस ओवर में धनंजय नाइक द्वारा। 14 गेंदों का खेल, 13 गेंदों का खेल, 36 रनों की जरूरत है। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 66 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इट इज हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। उस इंसान को हराना सबसे कठिन हो जाता है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। उम्मीद पर दुनिया अभी भी कायम। उड़ाया आसमान की तरफ, सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने धनंजय नाइक हो, मैं छक्का कैसे मारूं। मोनिल ने देखा, पढ़ लिया और जल लिया बॉडी लाइन के बाहर। या 6 धावांशी आपण जर विचार केला तर धावसंख्या पोहोचली 3 गडी बाद 36 वर। 12 बॉल शिल्लक आहेत। 12 बॉल मध्ये 15च्या सरासरीने 30 धावांची आवश्यकता। और बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। एक गेंद खराब डाली धनंजय नाइक ने और इसीलिए देखे 1 ओवर में 12 रन इन्होंने खर्च किया। तब तक अगर देखे तो 5 गेंदों में केवल 6 रन इन्होंने खर्च किए थे। एक गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है।
12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। राहुल जोगड़िया 9 पर गेंद रहे, मोनिल 8 पर। यहां से एक इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार न करो, धूप में तो कांच के टुकड़े में एक बार फिर चमकते हैं, क्योंकि दबाव में बेहतर प्रदर्शन करना पड़ता है और दबाव दोनों तरफ है। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन टैलेंट कब देखा जाता है, दबाव में आप किस तरह से प्रदर्शन करते हैं वो देखा जाएगा। सौरभ का ये दूसरा ओवर, खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप ऑफ टप के बाहर है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा सौरभ द्वारा। पहली गेंद सटीक लाइन पर, दूसरी गेंद पर क्या कहानी। 11 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में आएगा मजा। शानदार मैच चल रहा है। गांवदेवी चांदीप विनर स्पोर्ट बनाम चैंपियन आनंद। फिलहाल चांदीप की टीम बल्लेबाजी कर रही है, दर्शक काफी संख्या में मौजूद। इस ओवर के अगली गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए आड़े बल्ले से गेंद काउ कॉर्नर क्षेत्र में जा रही है। एक हाथ से पकड़ने की कोशिश, गलती से मिस्टेक वाला गाना बजता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों कह जाएगी। पहले हम कहते थे कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। अब कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। चार धाव मिळतात बॅटिंगला, बॅटरला 4 धाव मिळत आहेत। इस बार ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, कवर के ऊपर से खेलते हुए आउटफील्ड सुपर पास पीछा कर रहे गेंद बहुत तेजी के साथ जा रही है बाउंड्री की तरफ। 2 रन लेने का मौका है। साहिल और राकेश पॉल जिन्होंने एक बार फिर ऑन साइड पर वो थोड़ी खराब फील्डिंग की थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 10 गेंदों में अब जीतने के लिए देखिए 26, अब आंकड़े बदलते हुए 9 गेंदों में 24। राहुल जोगाड़िया 15 पर खेल रहे हैं, मोनिल ने 8 रन बनाए हैं। रिक्वायर्ड 116 का बन रहा है। बहुत ही अच्छा मुकाबला, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर बिल्कुल चल रही है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन डॉग अप पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं है। वक्त के आगे और उम्मीद से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। 8 गेंदों में 23 चाहिए। मोनिल 8 पर बल्लेबाजी कर एक बार भी छलांग लगाता हुआ 17.25 के औसत से आपको रन बनाने हैं। क्या मुकाबला चल रहा है। विजय मामा चषक 2023, इस मुकाबले की बात करें तो एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। गांवदेवी चांदीप विनर स्पोर्ट बनाम चैंपियन आनंद। बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर, पूरे दिन में बॉल की बहुत पिटाई हुई है, इसलिए और एक गेंद मैदान के अंदर आ रही है। ये गेंद आई है मैदान के अंदर। मैच कौन जीतेगा सैंडी, क्या लग रहा है यहां से 8 गेंदों में 23 कौन मैच जीत सकता है। आपका एक बार फिर दिल क्या कह रहा है और आपका एक बार फिर दिमाग क्या कह रहा है। मला असं वाटतं की बॅटिंग करणारा संघ कमबॅक करेल। 8 बॉलमध्ये 23 धावांची गरज आहे आणि अशा वेळेस ते या धाव बनवू शकतायत। सामना तर दोन्ही बाजूने सारखाच आहे, दोन्ही संघांना समान संधी आहे। मात्र मला असं वाटतं बॅटिंग करणारा संघ आता या चेंडूवर कमबॅक करेल। देखिए एक बार फिर ये मुकाबला मेरे से हिसाब से दोनों तरफ बना हुआ है। 8 गेंदों में 23, यहां से एक अच्छा स्ट्रोक मैच में कमबैक करने का मौका बल्लेबाजों को मिल सकता है। अगर 2 अच्छी गेंदें आती है तो परेशानी एक बार फिर बढ़ सकती है गांवदेवी चांदीप विनर स्पोर्ट की। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार सौरभ। हवा में गेंद, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, नहीं 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 खिलाड़ी है लेकिन वो बन गया दर्शक बन गया दीवाने। दर्शक स्ट्रोक, शानदार सिक्सर। आया है राजा लोगो रे लोगो। खेळला जातो या चेंडूला आणि शतरक्षकाच्या मस्तकाला दस्तक देत चेंडू सीमारेषा पार गेलाय। 6 धावा मिळत आहेत। आता 7 बॉल शिल्लक आहेत आणि 7 बॉल मध्ये 17 धावांची आवश्यकता। 7-17 मतलब खतरा तो है, किसके ऊपर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैच बहुत अच्छा चल रहा है। पैसा वसूल मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है सौरभ। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद ऑन द टोच, इस प्रकबर क्षेत्र में जाती भी। 6 गेंदों का खेल, 6 से 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सौरभ ने अच्छा कमबैक किया, फुल टॉस गेंद पर प्रहार किया था मोनिल रखेंगे अपने पास स्ट्राइक, क्योंकि आखिरी गेंद पर इन्हें लिया था सिंगल। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है, 53 विकेट के नुकसान पर। संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली। 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली।
कार्यकुशल, कल्पक, बहुआयामी व्यक्तिमत्व आणि विजय मामा चषकाचे शिल्पकार सन्माननीय विजय मामा घरत यांकडून ओहोर संपली. 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये आता 16 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू 16 धावा. टीम मिटिंग घेतली गेली. विचार केला गेला की आता फायनल गोलंदाज कोण असेल. शानदार खेल मैदान के अंदर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. आने वाली सैंडी 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है. मैदान के अंदर चर्चा चल रही है, चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए. शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए. चर्चा होनी चाहिए लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है. अभी देखिए 4:13 का समय हो गया है. वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. इसके बाद में मुकाबला बिल्कुल बड़ा मुकाबला है. नची स्पोर्ट विरार तैयार रहे अगले मुकाबले के लिए. 6 गेंदें 16 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी में परिवर्तन. अब प्रशांत को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए. नची स्पोर्ट विरार के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, प्लीज कम बॉक्स की तरफ आइए. अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. झाई ने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. उसमें से एक खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर है, प्रशांत. इस ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर. इस मुकाबले में सैंडी सब कुछ चलेगा. व्हाइट बॉल का इशारा. तालियां बज रही, कोई परेशान नहीं है. सीटियां बज रही, कोई परेशान नहीं है. गाना बज रहा है, कोई परेशान नहीं है. लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए. अगर वो बजेगा तो बैंड बाजा भी बजने वाला है. अच्छी गेंद ब्रॉकहोल में बढ़िया तरीके से रन लेना चाहते थे. यहां खतरा है. गेंद और बल्ले के बीच ही है जंग. चढ़ा है क्रिकेट का रंग में भंग. मोनिल बैक टू द पेवन चले गए हैं. 15 रन बनाए और बैक टू द पेवन चले गए हैं. स्ट्राइक रेट पर पिन्या. अच्छा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी है बॉडीलर पर. 1 रन लेने का अवसर. राहुल जोगाड़िया क्या अपने पास स्ट्राइक रखेंगे? बिल्कुल अपने पास स्ट्राइक रखेंगे. 4 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है. और मुझे वो अदना जी का गाना याद आ रहा है. थोड़ा सा लिफ्ट करा, जो अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है, खास करके बल्लेबाजों को. अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों की तरफ से हो रही है. राहुल जोगाड़िया ऑन स्ट्राइक. स्ट्रोक अच्छा है. गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया. क्रैकिंग स्ट्रोक. इनको दिखती है छोटी सी दरार. रन ढूंढते 4. गेंद बॉलिंग की तरफ फरार. मिलेगी रन 4 तो बेड़ा होगा पार. राहुल जोगाड़िया. आणि त्या टप्प्यावर तुटून पडला बॅटर. आणि निश्चितच या 4 धावांची धावफलक आता पुढे सरकतोय. धावफलकावर धावा लागल्या जात आहेत सध्याच्या स्थितीला. आणखीन 9 धावांची आवश्यकता असेल 3 बॉल मध्ये. 3 गेंदों का खेल शेष जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है. बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. राहुल 20 पर खेल रहे हैं. संतोष पीना को ज्यादा मौका नहीं मिला. 1 रन बना के गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार अपने बोरिंग मार पर. 3 गेंदें और जीतने के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं 9 रनों की जरूरत.
प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर तैयार है। क्रूशियल मुकाबला है, 3 गेंदों का खेल, 9 रनों की जरूरत है। एक चौका है तो आपको खेल रोकना नहीं है, खेल को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि मोमेंटम आपके पास है। 3 गेंदों का खेल, 9 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट हो जाएगी, मजा आएगा। ओ अब ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद बहुत बढ़िया है और ये डॉट बॉल, बिंदी गेंद, बिंदी गेंद। और अब जाकर 2 गेंदों का खेल और 2 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। मैच अभी भी बन सकता है। एक अच्छा स्ट्रोक आपको खेलना है। राहुल जोगाड़िया कर सकते हैं। वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया गया था। एक अच्छा स्ट्रोक, मैच में एक बार फिर मजा आएगा। राहुल जोगाड़िया जिनके पास काबिलियत है। 2 गेंदों का खेल, 9 रनों की जरूरत। ये गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही है, फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते भी 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, 2 रन मुकम्मल। तीसरे के बारे में सोच रहे, तीसरे के बारे में सोच रहे। एक बार फिर रफ्तार, कौन जीतेगा? पिना को जाना पड़ेगा एक बार फिर मैदान के बाहर। और अब आपके पास 1 गेंद शेष और 1 गेंद में जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। तो गांव देवी चांदी फिलहाल संघर्ष मैदान के अंदर करते भी बहुत संघर्ष, कंपलसरी चेस है। तो एक बार फिर अब खतरे की घंटी बज रही है। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, चमत्कार ही बजा सकता है इस मुकाबले में अब गांव देवी चांदी को। पूर्ण होती है क्रिकेट के खेल में। इनकी तरफ से बिल्कुल बहुत सारे इनाम। 3 चौकों के लिए 500 का इनाम, 3 चौकों के लिए 500 का इनाम, 3 विकेट के लिए 500 का इनाम। दर्शक अगर मैदान के बाहर कैच बकते तो 300 और कल कुल आइसक्रीम आपको मिलेगा कम से कम 300। 7 रन चाहिए, 1 गेंद का खेल शेष है। 1 गेंद आपको खेलनी थी, 1 गेंद को एक बार फिर ड्राइव करना था। कंपलसरी चेस है। अब जाकर क्या गेंदबाज कोई गलती करेंगे तो मैच में एक बार फिर मजा आएगा। अगर गेंदबाज गलती नहीं करते तो शिकंजा कस लिया है चैंपियन आनंद टीम ने। और मैं विनती कर रहा हूं नची स्पोर्ट विराट टीम के कप्तान प्लीज आइए टॉस बॉक्स में। नची स्पोर्ट विराट टीम के कप्तान विशाल प्लीज आइए। विशाल पाटिल मंच पर। विजय गरत, अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा प्रशांत माची। और यह मुकाबला शानदार तरीके से चैंपियन आनंद टीम ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन, वेल डन।